नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपनी जो समांतर श्रेणी वाली क्लास चल रही है, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार के लिए पहले पीछे वाले वीडियो देख लेना। वह देखने के बाद ही आगे वाले जो ये सवाल अपने चल रहे हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि अपन ने जो पहले वाले जो पहला वीडियो है अपना समांतर श्रेणी का, उसमें अपन ने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जो दूसरे वीडियो में कुछ सवाल लिए थे, और इसके बाद आज जो है वो भी कुछ सवाल ही करेंगे। तो सवाल देखो, अपन ने कल सवाल लिया था, उसी टाइप का सवाल है। और सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का वो कह रहा है कि m वां पद 1/n, m वां पद वो तो है 1/n, और n वां पद क्या है, n वां पद है 1/m। अगर ये है तो समांतर श्रेणी के mn पदों का योग s ऑफ mn पूछा है आपसे। देखो, ये वाला सवाल पूछा है, पिछली क्लास में अपन ने लास्ट सवाल देखा था, उसमें पूछा गया था p वा पद 1/q है, q वा पद 1/p है। तो अपने से पूछा गया था a p q वा मतलब p q वा पद जो है वो अपने से पूछा गया था। तो उसमें अपन ने पीछे वाले सवाल से डेटा उठाएंगे, और अपन ने देखा था कि इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद आ रहा था वह तो अपने को मिल रहा था 1/pq। तो यहां पर क्या होगा, 1/mn आएगा। और d क्या मिल रहा था इसका, d भी क्या मिल रहा था इसका, d भी अपने को मिल रहा था 1/pq। तो यहां पर हो जाएगा 1/mn। ये तो अपन ने पीछे वाले सवाल से देख लिए थे, तो मैं उसी सवाल के डेटा यूज करूंगा। अब देखो, अपने को चाहिए s ऑफ mn। तो s mn का सूत्र क्या होगा, mn का मतलब ये देखो, जहां अपन n पदों का योगफल लेते हैं, उन n पदों के योगफल में अब अपन वहां क्या लेंगे, mn लेंगे। तो Sn बराबर होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो, n पदों के लिए तो n की वैल्यू क्या लेंगे अपन, mn लेंगे। तो अब जो आएगा वो s mn आएगा, वह यहाँ पर तो होगा mn/2। 2 a की जगह लिखूंगा मैं 1/mn प्लस n का मान है mn-1 और d है 1/mn। यहां तक अपन ने सिर्फ क्या किया है, उसमें वैल्यू पुट की है। अब वैल्यू पुट की है तो अब देखो, इसको करते हैं सोल्व। तो ये आएगा s mn, mn पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो mn/2। यहां से देखो ये होगा 2/mn। इसे सोल्व करते हैं। देखो, ये प्लस का है, मतलब ये तो पूरा कोष्टक एज इट इज खुलेगा। mn में mn का भाग देंगे तो क्या होगा, 1। ये माइनस आएगा 1/mn। देखो, ये 2mn में से 1mn माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 1/mn रहेगा। तो यहां से देखो ये आ जाएगा, ये तो है mn/2, ये होगा 1/mn, प्लस में है 1। अब देखो, इसको क्या करेंगे, 1 एलसीएम लेंगे mn, तो ये होगा 1 प्लस mn/mn। तो इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं। s mn जो है वो है mn/2 बाहर वाला, कोष्टक को अपन सोल्व कर रहे हैं तो mn आ रहा है एलसीएम। यहां पर देखेंगे, देखो ये इसका भाग एक बार जाएगा तो 1 प्लस mn आएगा। अब देखो, इस mn से ये mn कैंसिल, तो s mn बराबर क्या आ गया, 1 प्लस mn/2। ये क्या होगा, उस समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल होगा। तो एक समांतर श्रेणी का m वां पद 1/n, n वां पद 1/m है। तो उस समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल होता है 1 प्लस mn/2। तो इसी टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे।
और ये जो टाइप बनती है, इन जो देखो ये संख्यात्मक मान नहीं होंगे, इनमें ए बी पी क्यू कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सवालों को आप क्या करें, थोड़ा सा देख लें, इन मानों को देख लें, याद रहता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं रहता है तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लें अपनी। कैलकुलेशन स्पीड जब बढ़ जाएगी तो याद नहीं रहेगा, तो आप सॉल्व भी जल्दी कर लोगे स्पीडली। देखो इस टाइप के जो सवाल बन रहे हैं वो लगभग अपन सारे सवाल लेंगे, इसके बाद जहां तक हो सकता है कोई सवाल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई और सवाल मिलता है आपको, या आपको कोई डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा देंगे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद क्या होगा। देखो यहां से अपन एक बार के लिए देखेंगे सवाल जो कह रहा है। पहली बात तो ये कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना वो बराबर है nवें पद के n गुना के। और आपसे पूछा है कि m प्लस nवां पद वो आपको बताना है। देखो समांतर श्रेणी को सबसे पहले हल करने के लिए जो सवाल में दे रखा है वो डेटा अपन लिखेंगे, उसकी मदद से जो अपने को मान मिलेगा वह मान अपन निकालने की कोशिश करेंगे। जो जो मान मिल जाते हैं उनको एक बार के लिए देखते हैं। देखो पहले सवाल क्या कह रहा है कि mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना, तो अपन इसी को लेकर चलते हैं। तो mवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसका ही कितना है m गुना। ये किसके बराबर है, nवें पद के, तो nवां पद लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका कौन सा, n गुना है। यहां तक बात बरोबर आई समझ में। अब देखो इनको आगे सोल्व करेंगे, समीकरणों को आगे सोल्व करते हैं। देखो इनको जब आगे सोल्व करेंगे तो m का अंदर गुणा कर देते हैं, m का अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये तो देखो हो जाएगा ma प्लस इस m का भी अंदर गुणा कर रहा हूं और d भी साथ में भेज रहा हूं, तो m और m स्क्वायर, इसका d से गुणा, तो m स्क्वायर d। अगली बार आएगा m का गुणा तो m और d आ जाएगा साथ में, ये होगा क्या, इसका गुणा। इसी प्रकार यहां पर भी वैसा ही है, na प्लस n स्क्वायर d माइनस n d। यहां तक देखो समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, इस पद को ले लेते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा ma माइनस na। इस पद को ले लेते हैं इस तरफ, बाकी पदों को उस तरफ ले जाते हैं, बाकी पदों को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये यहां पर देखो क्या रहेगा, ये इस तरफ जाएगा तो md, ये माइनस का nd, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर डी, ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर डी। अब देखो कौन सा और इनमें क्या क्या कॉमन आता है। यहां से कॉमन लेंगे, देखो यहां से तो a कॉमन आ रहा है तो a ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा m माइनस n। इस तरफ देखेंगे तो यहां से d कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा m माइनस n। यहां से देखो मैं d कॉमन ले रहा हूं, d कॉमन लेंगे यहां से, या देखो mn आ रहा है तो यहां पर भी mn बनाने के लिए माइनस d कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर।
ये हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर। अब देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये क्या होता है, एम प्लस एन एम माइनस एन। यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लेते हैं अपन एम माइनस एन। तो देखो यहां तो बचेगा डी, यहां तो सिर्फ क्या बचेगा डी। इसके साथ में देखो ये डी डी है, तो इसको भी एक बार कॉमन ले लेते हैं साथ में। इसको कॉमन ले लिया तो देखो ये तो बचेगा क्या, एक, यहां पर बचेगा माइनस का, डी भी गया, एम माइनस एन गया, तो एम प्लस एन बचेगा। अब देखो इस तरफ दे रखा है ए इंटू एम माइनस एन। इस एम माइनस एन से ये वाला कैंसिल हो गया, एम माइनस एन से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया अपने को ए बराबर, ये यहां से देखो इसको सोल्व करो पहले, ये है 1 माइनस एम माइनस एन और इसके साथ में है डी। ये डी बच गया और ये बच गया, माइनस अंदर भेजेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, 1 माइनस एम माइनस एन हो गया। अब देखो यहां तक की बात समझ में आ गई, ये तो ये चीज हो गई। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए m प्लस एनवा पद। m प्लस एनवा पद निकालेंगे तो a m प्लस n, ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 होता है, मतलब जो पद चाहिए उसमें से घटाना है, तो यहाँ पर क्या होगा m प्लस n माइनस 1 और ये होगा d। अब देखो इस समीकरण से मान रखेंगे, यहां से अपने को चाहिए m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास है 1 माइनस n माइनस m। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो देखो ये क्या मिलेगा, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये होगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला पद है वो क्या है, माइनस में लेंगे, इस माइनस को इस तरफ भी भेज सकते हैं, तो ये यहां से मैं इस माइनस को इस तरफ भेज देता हूं। अब देखो ये पूरा का पूरा पद जो है, ये पूरा पद किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। तो यहां से ए एम प्लस एन बराबर क्या आएगा ए, और ये होगा माइनस का आई, बराबर क्या आ रहा है 0। तो ये मान क्या हो गया, m प्लस एन वा पद क्या हो गया 0 आ गया। अब देखो इसी सवाल को अपन अपनी जो श्रेणी मान रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे आपने मानी 4 3 2 1 0 -1 -2। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, mवें पद का n गुना और nवें पद का n गुना, mवें पद का n गुना। तो देखेंगे अपन, देख लेते हैं कि तीसरे पद का 3 गुना, तीसरे पद का 3 गुना, ये तीसरा पद, तो ये तीसरा पद और ये इसका 3 गुना, इक्वल टू करते हैं दूसरे पद का 2 गुना, दूसरा पद ये और इसका 2 गुना। देखो बराबर आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, तीसरे प्लस दूसरे, 3 + 2 पांचवा पद क्या आ रहा है 0। तो यही क्या हो रहा है 0 आ रहा है। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग उसी श्रेणी के n पदों के योग के बराबर है। तो वह पूछ रहा है हमसे कि m + n पदों का योगफल कितना होगा। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है और उसके m पदों का योग, m पदों का योग मतलब Sm, एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग Sm उस श्रेणी के n पदों के योग के बराबर है, मतलब Sn के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी के m + n पदों का योगफल, हमसे पूछा Sm + n इक्वल टू क्या है। देखो ये वाली बात पूछी, आप पूरा मेथड से अपन सोल्व करेंगे। इसके बाद मैंने बताया कि एक श्रेणी मानेंगे और वैसे भी कर सकते हैं। पहले अपन मेथड से सोल्व करते हैं।
यहाँ मैं बात करूंगा, दे क्या रखा है अपने को, एस एम और एस एन दे रखा है कि एन पदों का योगफल एम पदों के योगफल के बराबर है। यहाँ से मान लिखेंगे तो ये देखो होता है एम बाई टू, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और वो इक्वल टू होगा एन पदों के योग के, तो एन पद का लगा देते हैं, तो एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, अभी इनको सॉल्व करते हैं। और आगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m को अंदर गुणा कर देते हैं, ये होगा 2am प्लस m का इससे गुणा करेंगे तो m स्क्वायर डी माइनस एम डी, इस तरफ होगा 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब देखो क्या करेंगे, अब इस पद को ले लेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2an, और उस तरफ भेज देंगे इन पदों को, तो ये भेज देंगे इस तरफ, ये m स्क्वायर जो n स्क्वायर डी है माइनस का हो जाएगा m स्क्वायर डी, इस तरफ वाला ये प्लस का हो जाएगा एम डी, ये हो जाएगा माइनस का एन डी। यहां से कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा m माइनस एन, आगे चलेंगे ये हो जाएगा, देखो क्या इसमें से कॉमन लेंगे d जब कॉमन लेंगे, और मैं कहता हूं माइनस का लेंगे ताकि अपने को m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखेंगे d कॉमन लेंगे तो फिर से m माइनस एन होगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2a m माइनस एन, इस तरफ ये माइनस का d पड़ा रहेगा, माइनस का d, ये हो जाएगा m प्लस एन m माइनस एन, प्लस में d पड़ा है, ये हो जाएगा m माइनस एन। देखो m माइनस एन कॉमन आके कट जाएगा दोनों तरफ से। यहां से देखते हैं 2a बराबर d में ले लेता हूं बाहर, यहां से क्या मिलेगा मुझे, ये तो होगा माइनस का m प्लस एन, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m प्लस एन। अब देखो क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा आपको a बराबर क्या आ जाएगा, यहां से मिलेगा a बराबर d बाई टू 1 माइनस m माइनस n, ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब निकालेंगे s m n, तो ये होती है m बाई टू, तो n m बाई टू होगा 2a प्लस n की जगह क्या होगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m बाई टू एज इट इज m n बाई टू, यहाँ से 2a की वैल्यू देखो सीधी मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस m माइनस n इंटू डी, ये किसकी वैल्यू है 2a की, और ये आगे पड़ा है क्या m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा, ये देखो सोल्व करेंगे तो विपरीत मिल रहा है दोनों, तो क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये इसको ऐसा बनाएंगे तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा प्लस का m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों कैंसिल आउट मतलब जीरो हो गए, तो इसको जीरो से गुणा करेंगे। देखो m प्लस n बाई टू को अगर आप जीरो से गुणा करोगे तो क्या होगा जीरो, तो उनका योग कितना हो जाएगा, अगर m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर है
तो एस एम प्लस एन का मान क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपको। जो अपनी श्रेणी चल रही थी उस श्रेणी के लिए देखते हैं। मैंने कहा था कि इस टाइप के जब सवाल हो तो अपने को श्रेणी मान लेनी है। मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप का जब सवाल बनता है तो लगभग सवाल यही रहता है श्रेणी, और अपने को इसके बाद भी और कोई लगती है तो श्रेणी मान लेनी चाहिए। देखो 4 3 2 1 0। अब मैं कहता हूं कि 4 पदों का योगफल 5 पदों के योगफल के बराबर है। तो मैंने m तो लिया है 4, n लिया है 5। इस श्रेणी के लिए देखो क्या ये लागू होती है बात। देखो 4 पदों का योगफल कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 5 पदों का योगफल कितना रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 का 10 ही। मतलब ये वाली बात तो जो सवाल में दे रखी थी वो सेट हो रही है अपने कि m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। अब पूछा है कि m प्लस n पदों के योग का मान क्या होगा, तो m और n कितने हो गए, 9। अब देखो इसी श्रेणी के 9 पदों का मान निकालना है, तो 1 2 3 4 5 तो अपने पास आ गए। अब 4 पद और लिखेंगे आगे के, तो देखो -1 -2 -3 और -4 ही होंगे, क्योंकि इस श्रेणी का d क्या है, a तो है 4, d है -1। तो इस श्रेणी को लिखेंगे तो इसके देखो पहले 9 पद देख लो, यहां से ये 9 पद आ रहे हैं, तो देखो ये -4, ये +4, ये +3, ये -3, ये -2, ये +2, ये +1, ये -1। क्या उत्तर आ रहा है, 0। तो इस टाइप की श्रेणी मानते हुए आप क्या करेंगे, इस सवाल को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो अपने को भी इसी टाइप से चलना है ज्यादातर। अगर ये माइंड में नहीं आता है आपके, तो अपने को क्या करना है, फुल मेथड भी मैंने बता दिया, वो मेथड भी आप काम में ले सकते हो। लेकिन ज्यादा कोशिश इनकी रखनी है कि सवाल को पकड़ें, और सवाल को इस टाइप से पकड़ें कि अपन उस सवाल को क्या करें, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सवाल देखते ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये सवाल किस तरीके से होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उस सवाल को क्या करोगे, ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस में रहोगे। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि जो मेरी क्लासें आ रही है, इन क्लासों को रेगुलर देखते रहो, और रेगुलर देखने के बाद आप अपनी नोटबुक में लिखते हो, नोटबुक में लिख लेना पूरी की पूरी क्लासों को, और उसके बाद आप क्लास उसके बाद भले ही मत देखना, उनको जो नोटबुक में लिखा हुआ है इनको बार बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी। और जब उनकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके माइंड में सवाल क्लिक हो जाएगा कि यह सवाल इस तरीके से हल होगा। अब देखो अगला सवाल एक कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, दूसरा पद बी है और उसका अंतिम पद सी है, तो श्रेणी के सभी पदों का योगफल क्या होगा। देखो सवाल कह रहा है कि इसका पहला पद वो तो है ए, दूसरा पद जो दे रखा है, दूसरा पद वह है बी, और अंतिम पद दे रखा है वह क्या है, सी है, और पूछा है सभी पदों का योगफल। ये आपसे पूछा है। तो देखो अपने को क्या करना है कि समांतर श्रेणी है, पहली बात तो ये समांतर श्रेणी के लिए अपने को पता है योगफल कैसे निकालते हैं। तो यहां से देखो पहले चाहिए क्या होगा, अपने को पहला पद चाहिए जो अपने पास है। समांतर श्रेणी में जब अपने को योग निकालना है तो उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए होगा, पहला पद चाहिए होगा। इसके बाद में क्या चाहिए होगा, इसके बाद में अपने को चाहिए क्या, डी चाहिए, तो डी निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होगा, पहले पद और दूसरे पद का अंतर होगा, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, तो d भी अपने पास आ गया। अब देखो a अपने पास आ गया, d अपने पास आ गया।
अब अपने को क्या चाहिए, उसमें चाहिए कि समांतर श्रेणी में ए और डी के बाद में अपने को चाहिए कि ये कितने पद हैं, तो पदों की संख्या चाहिए। अब एन तो अपन लिख नहीं सकते, जो देखो सवाल में हमेशा आंसर उन्हीं फॉर्म में देना होता है जो अपने को सवाल में दे रखा है। यहाँ पर अपने को एन का कोई मान नहीं दे रखा है, तो एन का मान नहीं दे रखा, तो ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पर एन ही लिख देंगे, क्योंकि देखो अपन ने किसी सवाल को पहले भी सोल्व किया होगा और उन सवालों को ऐसे ही सोल्व करते हैं कि एक पहला पद 1 दे रखा है, उसका सार्वंतर 2 दे रखा है और बता दिया गया है कि जो एनवां पद है वो इतना है, कुछ संख्या दी जाती है, उस संख्या की मदद से अपन क्या करते हैं, एन का मान निकाल लेते हैं। इसी टाइप से उसने कह दिया कि इसका अंतिम पद जो है वो सी है। अब अंतिम पद की वैल्यू उसने सी दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन सा पद है, तो वो अपने को निकालना होगा। अंतिम पद की मदद से अपन क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे क्या, एन का मान निकालेंगे अंतिम पद की मदद से। अब देखो अंतिम पद के लिए अपने को वही पता है कि क्या निकालते हैं कैसे। अंतिम पद होता है जो अंतिम पद सी है, सी के लिए अपन मान लेते हैं सी बराबर होगा क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। भाई यही एनवें पद मान लेते हैं अपन, एनवा पद है वो अंतिम पद है, एनवा पद अंतिम पद है, तो इसके लिए अपन ने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, इसकी मदद से अपन क्या करेंगे, यहां से एन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ए को इस तरह भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए बराबर हो जाएगा क्या, एन माइनस 1 इंटू डी। सी माइनस ए बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान ये रहा देखो बी माइनस ए, तो डी का हम भाग दे देंगे साथ के साथ, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन डी का मान मैं लिख देता हूं बी माइनस ए। अब देखो एक को भी इस तरफ भेज देते हैं तो एन का मान आ जाएगा यहां से, तो एन बराबर आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। यहां से देखो एन का मान देखेंगे तो ये लेंगे एलसीएम बी माइनस ए, ये एज इट इज जाएगा सी माइनस ए, ये हो जाएगा बी माइनस ए। यहां से देखो क्या क्या मिल रहा है अपने को, इसको देखो क्या क्या मिल रहा है। ये b का मान क्या आ रहा है, जो ये हो रहा है देखो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में आ रहा है b माइनस ए, और ये किसका मान है, n का मान है। n का मान है, अब देखो इसके पदों का योगफल निकालते हैं, तो Sn बराबर अपने को एक मान पता होता है n/2 a प्लस l होता है। भाई प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो उनका योग निकालने के लिए n/2 a प्लस l होता है। अब देखो a अपने पास है, l का मान वही c, अंतिम पद l हो गया तो c अपने पास है, n की वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो यहाँ से n की वैल्यू रख देंगे। तो देखो n की वैल्यू ये रही b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, और इसका 2 से गुणा, और इसके साथ में क्या हो जाएगा a प्लस सी, a प्लस सी क्या होगा साथ में आ जाएगा। तो ये वाला मान जो होगा, ये मान क्या है, इसके n जो पदों है, जो सभी पद है, उन सभी पदों का क्या योगफल। तो इस टाइप से निकालना है, न कि अपन यहाँ पर n की जगह n रख देंगे। n का मान निकालना होगा, यहाँ अपने को n का मान क्या करेंगे, n का मान जो है वो इन्हीं पदों में निकालना होगा, जो दे रखा है उन्हीं पदों में सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सब ABC है और कुछ नहीं है, n को अपन ने क्या कर दिया, गायब कर दिया ABC के पदों में। तो इस टाइप का सवाल भी बन सकता है और उसके चांसेस भी रहते हैं इस टाइप का सवाल करने के। या हो सकता है देखो अपन यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। ये आपको क्या रहेगा, अपने ऑप्शनल एग्जाम है तो उसमें क्या रहेगा, इसमें तो ऑप्शन में ये पद दे रखा होगा। जब ऑप्शन में ये वाला पद दे रखा होगा तो इसको आप दूसरी मदद से कैसे करोगे कि यहाँ पर जो आपने A, B और ये C माना है, इनको कुछ आंकड़ों में मान लोगे। जैसे मैं बताऊं, इसको आपने पहला पद 1 मान लिया, दूसरा पद 2 मान लिया। जब पहला पद 1 मानोगे, दूसरा पद 2 मानोगे, पहला पद 1 मानोगे, दूसरा पद 2 मानोगे, और अंतिम पद भी मान लेते हैं 3 मान लिया आपने, 3 मान लिया। तो अब देखो यहां से देखेंगे तो इनका जो योग है वो योग कितना आ रहा है, 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है। इनका योग 6 आ रहा है। अपन ऑप्शन में चेक कर लेंगे किस ऑप्शन से इनका योग 6 आएगा। जो ऑप्शन से 6 मान देगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस ऑप्शन में रख के भी आप ट्राई कर लेना, भले ही ये मान 6 ही देगा।
तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इनको 1 2 3 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से आंसर देगा। तो ये एक तरीका भी हो सकता है। बाकी ये वाला जो तरीका है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना है समांतर श्रेणी के लिए। ऑप्शन से ट्राई करोगे तो आपको क्या होगा, जल्दी से जल्दी सवाल सोल्व होने की संभावना रहेगी। समांतर श्रेणी से सवाल भी बनते हैं और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो अपन है जो सारे सवाल देख रहे हैं, जितना हो सकता है मैं आपको सवाल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो उसके लिए आप है भाई खुद से ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में बता देना। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, देखो उसके n 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः से S1 S2 और S3 है। तो अपने से पूछा है कि 3S1 3S2 माइनस S1 क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो समांतर श्रेणी एक ही दे रखी है, समांतर श्रेणी एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसके n पदों का योगफल वो तो क्या है S1, उसके 2n पदों का योगफल वो है S2, उसके 3n पदों का योगफल वो है S3। और अपने से पूछा है कि 3S2 माइनस S1, ये वाला मान पूछा है, ये वाला मान आपसे पूछा है। n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये वाला मान क्या होगा। और ऑप्शन में क्या दिया है वो सबसे बड़ी बात है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे वो देखो। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये S3 होगा। बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि ये S3 का स्क्वायर होगा। सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि ये 2 इंटू S3 होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आप ट्राई करेंगे इनसे। यहां से देखो अपन S1 S2 S3 की वैल्यू निकालते हैं। तो S1 क्या होता है, n पदों का योगफल, तो ये होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और ये होगा 3n/2 3a प्लस 3n माइनस 1/2। ये 2a ये भैया तो ठीक है। मतलब n की जगह अपन ने n 2n और 3n लिख दिया। ये तीनों क्या होते हैं, इसके मान होंगे। अब पूछा है अपने से इसका मान निकालो, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 3 बार S2 का मान ये रहा। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n, इसका अंदर देखो ये क्या है S2 माइनस S1 ही कुछ है। ठीक है, ये n नहीं तो एक बार के लिए कैंसिल नहीं करेंगे। ये देखो 3 तो आगे जो है वो रख देंगे, 2 है वो इनका क्या करेंगे, एक बार मैं एज इट इज लिख रहा हूं 2n/2। ये होगा 2a प्लस 2n माइनस 1d। और इस पूरे में से घटाना है आपको, S1 घटाना है, तो S1 के लिए लिख देंगे n/2। और फिर है इसके अंदर कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको पूरे को आप घटाओगे। देखो यहां से ये 1/2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। 1/2 को बाहर ले लिया, 3/2 n दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर ले लो, n भी बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसको गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4a। ये 2 का यहां से भी गुणा करेंगे तो प्लस 4n, और इस d का भी साथ में गुणा कर देते हैं। माइनस में होगा ये 2 जाएगा यहाँ 2d,
इसके साथ n/2 बाहर आ गया, ये माइनस तो रहेगा, पूरे को सोल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ से आएगा 2a, इसके साथ माइनस भेज देता हूं मैं साथ ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a। यहाँ से होगा देखो प्लस और माइनस, माइनस का हो जाएगा n, प्लस का है तो nd, माइनस का हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब देखो इसको करो सोल्व, क्या क्या बचता है। 4a में से 2a जाएगा तो कितना रहेगा, ये देखो 3/2 n। यहां से देखो 4a में से 2a जाएगा तो 2a प्लस 4nd में से nd गया तो 3nd, ये देखो माइनस का 2d और प्लस का d तो माइनस का d। आगे का सोल्व हो गया पूरा। तो ये देखो, अब देखो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो देखो ये हो गया 3n/2, यहां से ये 2a प्लस d दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 3n - 1d। अब देखो ये फॉर्म क्या बन रही है, 3n/2 2a प्लस 3n - 1 इंटू d, मतलब ये किसके बराबर है, s3 के बराबर है। तो आंसर अपना क्या आ गया, सिर्फ s3 होगा। तो ये 3s2 - s1 बराबर क्या होगा, s3 होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखो इस सवाल को ये वाला पूरा मेथड नहीं करके आप लोग क्या कर सकते थे, सीधी सीरीज मान के भी कर सकते थे। अब सीरीज मान के कैसे करेंगे अपन देखेंगे कि सीरीज मानेंगे तो देखो दो दो पदों की मान लो। देखो यहां से देखते हैं कि ये सीरीज मान ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे सीरीज मान ली। अब मैं मान लेता हूं n=2 मान लेता हूं। जब n=2 मानेंगे तो दो पदों का योगफल चाहिए, तो पहले दो पदों का योगफल s1 देगा और ये आ गया 3। फिर n2 मानेंगे तो ये कितना 2n कितना हो जाएगा 4, तो 4 पदों का योगफल। s2 क्या होगा, 4 पदों का योगफल। 4 पदों का योगफल देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। s3 की बात करें तो होगा 6 पदों का योगफल, तो 10 में क्या जोड़ेंगे, ये देखो 11 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 21। ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, 3s2 - s1, 3s2 - s1 चाहिए। तो यहां से देखो 3s2 का मान कितना 10, माइनस कर देंगे s1 3, कितना आ रहा है 3 × 7 जो क्या है 21। अब देखो इसको ऑप्शन में क्या दे रखा है, s1 s2 s3 s3 s3, तो s3 के साथ कंपेयर करेंगे 21 आ रहा है। अगर ये 21 नहीं होके यहाँ पर अगर 42 होता तो अपन क्या लिखते हैं इसको 2s3, लेकिन है क्या 21 ही है, तो ये क्या होगा s3 होगा। तो इसकी मदद से आप आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। मैंने बार बार कहा समांतर श्रेणी में सिर्फ श्रेणी मान लेना, श्रेणी मान के सवाल करोगे ज्यादा जल्दी सही होगा और सही होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। यहाँ देखो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन में आपके प्लस का माइनस हो गया तो यहाँ पूरा कबाड़ा हो जाएगा और कबाड़ा होते ही क्या होगा, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि ये आप सीरीज मान लेना, सीरीज मान के सवाल को सोल्व कर लेना।